और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 जो हमेशा अपने सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को निभाता है, एक बार फिर एक बड़ी खबर का असर हुआ। वो ये कि न्यूज 18 ने खबर दिखाई कि भोपाल में आरबीआई के सामने लाइन लगाकर जो नोट बदलने वाले लोग थे, जो महिलाएं थीं, अब वो गायब हैं, अब वो नहीं दिखाई दे रही हैं। दरअसल नोट बदलने वालों की लंबी लाइन ये 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आई हुई थी और रिपोर्ट दिखाए जाने के 2 मिनट के अंदर वहां से वो चलना शुरू हो गई और 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए जो कमीशन लेकर के नोट बदलने पहुंच रही थी, अब वो नजर नहीं आ रहे। न्यूज 18 ने फर्जीवाड़े की खबर को प्रमुखता से दिखाया। पहले तो इस पूरे मामले की जानकारी लोगों तक पहुंचाई, प्रशासन तक पहुंचाई और अब आरबीआई के बाहर से वो कतार गायब है। भोपाल के आरबीआई के सामने रोजाना नोट बदलने वालों की लंबी लंबी कतारें लगती रहती थी, लेकिन न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद अब ये कतारें गायब हो चुकी हैं। इन कतारों में जाहिर तौर पर बड़े फर्जीवाड़े की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है। कुछ एजेंट्स महिलाओं के जरिए जो आसपास की बस्तियों में रहती हैं उन्हें आरबीआई भेजते हैं 2-2 हजार के नोट देने, जिनके बदले में उन्हें चिल्लर और अन्य जो छुट्टा है वो मिल जाता है और फिर उसे बाजार में खपाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल हमेशा से यही बना हुआ है कि ये 2-2 हजार के नोट इन बस्ती में रहने वाली महिलाओं के पास आते कहां से हैं, जो ज्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय तबके से ताल्लुक रखने वाली हो सकती हैं। इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने भी अपनी जो जांच है वो शुरू कर दी है। जल्द ही इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस सबके बीच वो लंबी लंबी कतारें गायब हो चुकी हैं। जहां महिलाएं आरबीआई के सामने खड़ी रहती थी, कतारों में लगती थी और नोट के बदले में यहां से जो कॉइन्स हैं वो कलेक्ट किए जाते थे। क्या इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है? तमाम सारे जो बड़े सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो नोट बदलना अभी जो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास नोट रह गए हैं या जो किसी तरह से नोट बदलवा नहीं पाए थे, उनके लिए आरबीआई ने ये व्यवस्था की है। लेकिन काले को सफेद बनाने का ये जो धंधा यहां पर चल रहा था, इस धंधे को पूरी तरह से न सिर्फ उजागर किया बल्कि न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन के सामने वो विषय भी रखा जो अभी तक उनके सामने नहीं आ पाया था। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वक्त की परिस्थितियां भिन्न थी, अलग थी। वो दौर और आज के दौर में बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी ये गुलाबी नोट बदलने के लिए गुलाबी गैंग का इस्तेमाल हो रहा था, महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा था। ये काले को सफेद बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही थी? कहा आशीष, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो तफ्तीश अब तक की गई है और अब तो इसमें पुलिस को भी जो लगा दिया गया है, ऐसा भी जो इनपुट है वो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े फर्जीवाड़े की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है। आरबीआई के सामने से हम लोग भी जब निकलते थे, आप लोग भी जब निकलते थे, तो उनके मन में हमेशा एक प्रश्न खड़ा होता था कि रोजाना ये आरबीआई के सामने इतनी लंबी कतार आखिर लगती है तो लगती किस बात की है। जब हमने इस पूरी बात को जानने की कोशिश की, तफ्तीश की, वहां पे लोगों से पूछा और उन बस्तियों में जाकर जानने की, पड़ताल करने की कोशिश की जहां की ये महिलाएं हैं जो आरबीआई के सामने अक्सर खड़ी हुई नजर आती थी, तो ये पता चला कि 2-2 हजार रुपए के नोट इनके पास आते हैं। कभी रात के अंधेरे में, कभी देर शाम इन्हें 2-2 हजार रुपए के जो नोट है वो दे दिए जाते हैं और फिर उन्हें लेकर ये दूसरे दिन आरबीआई के सामने कतारों में लग जाती हैं, जहां पर इन नोट के बदले जो है उन्हें सिक्के और अन्य जो खुले पैसे हैं जो अन्य करेंसी में, अन्य नोट्स में जो है वो उन्हें मिल जाते हैं। यानी कि वो 2000 रुपए का नोट जो बंद हो चुका है, अब वो उनकी सुविधा के लिए बदला जा रहा है जिनके पास किसी वजह से जो 2000 का नोट रह गया था और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए थे या समय पर बैंक में बदले नहीं जा पाए थे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर सिर्फ एक है कि जो निम्न वर्गीय तबका, 2000 रुपए के नोट तो हम लोगों ने 1.5-2 साल से हमारे पास ही, आपके पास नहीं आए होंगे, क्योंकि जब 2000 के नोटों को आरबीआई ने वापस लेने का काम किया तो ये नोट धीरे धीरे करके बाजार से अपने आप गायब हो गए थे। लेकिन निम्न वर्गीय तबके की ये जो महिलाएं हैं जो वहां पर खड़ी हुई नजर आती हैं, तो उनके पास 2-2 हजार रुपए के नोट कहां से पहुंच रहे थे, कैसे पहुंच रहे थे और उनके पास इतनी बड़ी संख्या में ये नोट बचे कैसे रह गए? ये सवाल जो है वो हर किसी के जहन में आ रहा है, बार बार आ रहा है और इसकी असली हकीकत तो तभी सामने आएगी जब आरबीआई खुद इस बात की जांच करेगा, जब पुलिस प्रशासन खुद इस बात की जांच करेगा, जब इंटेलिजेंस इस बात की जांच करेगा और उन माफियाओं को, उन रसूखदारों को पकड़ने का काम किया जाएगा जो इन महिलाओं का एक तरीके से कमीशन
देकर इस्तेमाल करते थे अपने नोट को, अपने गुलाबी नोट को सफेद धन में तब्दील करने के लिए। तो एक बड़ा ये पूरा मामला, एक बड़ा ये स्कैम जो है वो हो सकता है। लिहाजा जो लंबी कतारें रोजाना वहां पर लगी हुई नजर आती थी, अब वो गायब हो गई। हम जब सुबह वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। तस्वीरें विजुअल भी हमने दिखाए आशीष जी। बिल्कुल निश्चित रूप से। और वासु निश्चित रूप से ये जो एक समस्या है, इस समस्या का हल निकालने के लिए अब चूंकि आरबीआई में जो काउंटर के पीछे बैठे अधिकारी हैं वो इस बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, और उनके सामने जो लोग आ रहे हैं नोट बदलने के लिए उन्हें नोट लेने ही होंगे। उनको जो जानकारी दी गई है, उनके पास जो उनके जो बाउंडेशंस हैं उसका विषय। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने वहां पर उन महिलाओं से बातचीत की तो इस बात का खुलासा हुआ कि कोई आता है, रुपए देकर जाता है और बदले में उसे बदलवाने के लिए कुछ और रुपए भी उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन क्या वासु अभी और निगरानी रखने की जरूरत है? क्या सिर्फ न्यूज 18 के कैमरा में ये दिखा देने भर से ये मान लिया जाए कि अब काले को सफेद का जो प्रयास वहां पर हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, या प्रशासनिक स्तर पर कुछ कार्रवाई की जरूरत है? बिल्कुल आशीष, में तो लंबी तफ्तीश की, लंबी जांच पड़ताल की जरूरत है कि आखिर ये खेल चल कितने समय से रहा था। अब तक कितने 2000 के जो नोट हैं वो जमा हो गए और उसके बदले में जो अमूमन सिक्के या फिर अन्य नोट जो हैं वो बाहर आ गए और मार्केट में आ गए। जो 2000 के नोट पहुंचते थे बस्ती में वो किस चैनल के थ्रू पहुंचते थे, उसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, किन किन रसूखदारों का इन्वॉल्वमेंट है। और इतनी बड़ी संख्या में, जब पहले ही आरबीआई ने 2000 के नोट को विड्रॉ कर चुका है, तो इतनी बड़ी संख्या में नोट उनके पास मौजूद कहां से थे, कैसे थे, किन परिस्थितियों में थे, किस उपयोग के लिए थे, ये सारे बड़े सवाल जो है वो बने हुए हैं। क्योंकि ये 2000 का नोट क्या यूं ही बन जाता है? नहीं बनता। ये हम और आप जैसे लोग, आम लोग, गरीब लोग मेहनत करते हैं और टैक्स का पैसा चुकाते हैं, उससे ये जो करेंसी है वो बनती है, उससे जो मार्केट है वो रन होता है, उससे जो देश की इकोनॉमी है वो बढ़ती है। और अगर इन नोटों का, इस पैसे का, इस देश की करेंसी के साथ इस तरीके का स्कैम हो, खिलवाड़ हो, फर्जीवाड़ा हो, तो ना सिर्फ ये उन 4 लोगों किया कि ये नोट पहले ही बंद कर दिया गया था, इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा था, और उससे पहले भी जब ये बैंकों में जमा हो रहे थे नोट, तब भी इन नोटों को जब बैंक में जा रहे थे तो उन्हें डिसकंटिन्यू करके उन्हें बैंक अपने पास रख ले रहा था, और बहुत ही कम नोट मार्केट में रह गए थे जिन्हें बदलने के लिए ये समय दिया गया था। लेकिन अब ये वो नोट कहीं निकल कर तो नहीं आ रहे जो कहीं जुटा करके रखे गए थे, या ब्लैक मनी तो नहीं। अब ये हालांकि जिले पर जानकारी आपको देने के लिए और आगे भी डिटेल्स हम देते रहेंगे, आप भी नजर बनाए रखिएगा। आरबीआई के बाहर जो लंबी अब कतार तो नहीं लग रही है, आखिर जो लोग आ रहे हैं क्या वाकई उन्हें नोट बदलने या फिर वो किसी और के नोट बदल रहे हैं। बढ़ते आगे और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट।